यहां पर भी गॉस का नियम का एक और इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आप देख रहे हैं, है ना, लिखा हुआ है कि गॉस के नियम से एक समान आवेशित चादर, गॉस के नियम से एक समान आवेशित चादर के निकट के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें फिर यहां पर गॉस का नियम लगाना है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है, लेकिन इस बार किसका है? तो देख रहे ना, एक समान आवेशित चादर। अब भाई ये चादर क्या होता है ना? चादर आप लोगों ने देखा है ना? किसे कहेंगे चादर? जो ऐसे रहता है उसे चादर कहते हैं, जो ऐसे रहता है उसको बोला कहते हैं। चादर को अपने भाषा में चदरा कहता है ना? ये ना, आज मैं आपको बता दूं चादर किसे कह सकते हैं। जनरली लोग चादर का मतलब समझता है कि एक लंबा सा जो है प्लेन कुछ होगा तो चादर होगा। देखिए चादर का मतलब क्या होता है आपको मैं बता रहा हूं। जैसे मेरे पास ये पेपर है, समझे गौर से, ये मेरे पास एक पेपर है और मैं इस पेपर पे इधर कुछ लिख देता हूं, एक लिख देता हूं, ठीक है, और ये जो है मैं इसी के पीछे दो लिख देता हूं। तो इस चादर के पास दो सतह है, एक इधर वाला इस सतह पर एक लिखा गया है, इस सतह पर दो लिखा गया। अब आपको लग रहा होगा या है कि इधर अलग है और इधर अलग है, इधर पर एक लिखाया गया, इधर पे दो लिखा हुआ है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूं, मोड़ देता हूं, अब मोड़ करके मैं इसको फाड़ देता हूं। फाड़ने के बाद क्या लगा कि एक भी गायब हो गया और दो भी गायब हो गया। मतलब ये जो सतह तो दो है ना, लेकिन एक ही मटेरियल का, एक ही पदार्थ का दो, माने पदार्थ एक ही है, उसके दो पोर्शन हो गए, एक इधर एक इधर। मतलब जो इधर होगा वही इधर। बात समझ में आ रहा है ना? इधर से फाड़ेंगे तो इधर का भी फट गया। मतलब कि यहां पर एक पदार्थ है कि दो पदार्थ है, यहां पर एक ही चीज है, जो भी है वो इसके लिए एक ही है, ठीक है। मतलब समझिएगा, अगर यह पिंड आवेशित है, समझिएगा मेरी बात को गौर से, अगर यह पिंड आवेशित है तो जो आवेश इधर है वही आवेश जो है इधर। क्या आवेश अलग अलग है कि एक ही आवेश है? एक ही आवेश है। समझ में बात, समझ में मेरी आ गई ना? तो पूरे पृष्ठ पर जो है आवेश का परिमाण एक ही होगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो और क्लियर समझ में आएगा। आपके पास आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल है सलाई का डब्बा। आपके घर में माचिस मैच बॉक्स होगा, उसका डब्बा ले लीजिए। तो डब्बा तो मेरे पास नहीं है, इस तरह से है ना। अब इस तरह का डब्बा है और जरा इसको समझिएगा, अगर मैं इधर और एक इधर, इधर एक नंबर और इधर दो नंबर कर दूं, क्लियर? अब मैं सेम प्रॉपर्टी को एक इसमें भी कर रहा हूं। मैं इधर वाला को अगर फाड़ दूं तो फाड़ने में टाइम लगेगा, अब तो इतना टाइम है। इधर वाला को मैं फाड़ दूं, इसको मैं फाड़ूंगा तो बताइए ये फट गया, तो इस तरह से आ गया, तो बताइए ये इधर वाला तो दो है ही। तो क्या मतलब इसमें अलग अलग है कि एक है? अलग अलग, मतलब जो आवेश इस पर है वो आवेश इस पर नहीं है। क्लियर? तो ऐसे पिंड को कहते हैं चालक, है ना। क्या बोलेंगे इसको? चालक। तो चालक में जो है कितने जो है आपको कह सकते हैं कि पोर्शन हो गया यहाँ पर दो, ठीक है। तो जो आवेश इधर है वह आवेश इधर नहीं है, लेकिन चादर पर क्या हो गया कि जो आवेश इस तरफ है वही आवेश इस तरफ। क्लियर? समझ बात आ रहा है ना? तो हमें चादर लेना है कि चालक लेना है? तो हमें चादर लेना है, तो मैं एक चादर ले लेता हूं। और चादर कैसा? तो बहुत बड़ा चादर लेना है। बहुत बड़ा चादर का मतलब आपका कितना बड़ा लेना है? तो बहुत बड़ा और बहुत छोटा जो होता है वह उसके दूरी के अनुसार रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास एक इतना बड़ा बोर्ड है ना, आई बोर्ड से जो है हम बहुत कम, इतनी दूरी पर, बहुत कम दूरी पर। तो बताइए बोर्ड जो है, बोर्ड का साइज जो है ये छोटी दूरी की तुलना में क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, है ना। तो बड़ा और छोटा का अर्थ यही है। बहुत बड़ा का मतलब लोग समझता है क्या कि बहुत 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 बड़ा नहीं। बड़ा छोटा का कंपैरिजन जो होता है वह होता है जो है उस वक्त का जो स्थिति है उसके अनुसार। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम एक चादर ले रहे हैं, समझ रहे हैं? एक मैंने चादर लिया और चादर में बना रहा हूं, आपके समझा दीजिए कैसे बनाते हैं। यह मेरे पास एक
चादर है। इस तरह से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं बोर्ड पर। ऐसे ये ऐसे मत समझिएगा रखा हुआ है, ये किस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से। और चादर कैसा है बताइए, आवेशित चादर है। तो इस पर हम लोग आवेश भी दिखा देते हैं। क्लियर। तो ये मेरा चादर कैसा हो गया, आवेशित चादर हो गया। अब आवेशित चादर है तो इस पर आवेश होगा कि नहीं होगा। और जैसा मैंने बोला कि यह जो चादर है वह अनंत लंबाई का, माने बहुत बड़ा चादर, तो बहुत बड़ा चादर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा एरिया पर, एक छोटा सा एरिया पर आवेश कितना है वो निकालेंगे, फायदा होगा। अब बोले कि पोल पर का तार 50 किलोमीटर लंबा है ना, अब हमको पूरा पर पेंट मारना है, तो क्या हम पूरे पर पेंट मार के काउंट करेंगे, नहीं, 1 मीटर पर मार लेंगे। और वो अगर मान 1 मीटर पर, मैं बार बार तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 1 मीटर में मान लो कि 1 मिलीलीटर खर्च हो रहा है, तो 25 किलोमीटर पर निकाल के बता दें भाई इतना लीटर लग जाएगा, है ना। ये भी मेरा बहुत बड़ा चादर है, तो मैं पूरा पर नहीं निकालूंगा, कितना पर निकालूंगा, इकाई क्षेत्रफल पर। और इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, मैंने बता के रखा है ना। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या मान लेते हैं बताइए, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। तो अब आपको जो आपने बनाया उसको थोड़ा सा भाषा देना पड़ेगा। तो भाषा अब लिखेंगे किस तरह से, माना कि एक अनंत माना कि एक चादर का, माना कि चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। माना कि एक चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब यह चादर आवेशित है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। कहां पर तीव्रता निकालना है, तो उस पॉइंट को दिखाना पड़ेगा, यही पॉइंट है P, है ना। तो लिखना पड़ेगा इस आवेशित चादर के कारण निकट के, कहां पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है। व्यंजक किससे निकालना है, गाउस के नियम का उपयोग करके प्राप्त करना है। जो है मैंने लिख दिया। अब आप सोचेंगे, अब गॉस का नियम है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला, किस पर, P पॉइंट। बताइए, ये प्लस पंखा है, हवा फेंकने वाला, तीव्रता किधर क्यों होगा, इधर हो जाएगा तीव्रता। इस तीव्रता को हम लोग E से नोट कर लेते हैं, इधर क्यों। लेकिन गॉस का नियम तो काम करता है बंद आकृति पर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बंद आकृति करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको बंद कैसे करते हैं। चलिए बात को मेरी गौर से देखेंगे। यह मेरे पास सीट है और इस सीट के निकट के बिंदु पर, मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, निकट बिंदु। तो अब हमको घेरना है। घेरने के लिए बना रहे गॉसीय सतह। जरा गौर से देखिएगा, हम गॉसीय सतह बनाए कुछ ऐसा, कैसा गॉसीय सतह बना रहे, बेलनाकार। मान लीजिए बिंदु P था इसमें और इस तरह से बना दिया। तो बताइए इस ये जो बेलन है वह कैसा आकृति का है, बंद आकृति। तो ऐसा तो हम गॉसीय सरफेस बना सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना। अब कहिए कि सर एक की तरफ बनाइए। भाई एक तरफ बनाएंगे तो खुला रह जाएगा, है ना। तो हमको इस तरह से जितना इधर लेना होगा उतना इधर लेना होगा। और भी जो बात देखिए, अगर आप इसको बंद किए हुए हैं पूरा चादर को, तो इस गॉसीय सतह के अंदर में कुल कितना क्षेत्रफल है, तो जो इसके अंदर में है ना, इसके अंदर में कितना क्षेत्रफल है वो जरा देख लेते हैं। तो इसके अंदर में जो क्षेत्रफल था वो यही क्षेत्रफल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हल्का सा फट गया है ना, ये इतना ही क्षेत्रफल है। और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल एक है कि अलग अलग है, एक बराबर है ना, है ना। अब बताइए पूरा क्षेत्रफल S मानेंगे
इस पूरा का कैसा भाग है, छोटा सा भाग है ना, तो इसको डीएस आप बोलते हैं ना, है ना। तो बताइए इस बेलन के अंदर केवल इतना ही क्षेत्रफल है, मान इस पूरे के अंदर में जो इसमें आवेश है वही ना आवेश काम करेगा। हमको गॉस के नियम में कैसा सतह चाहिए बताइए, अंदर का सतह चाहिए, तो अंदर का सतह तो केवल यही वाला आ जाएगा, ठीक है ना। और इस वाला सतह को लोग क्या मान लेते हैं, डीएस। तो मैं अभी जो मैंने आपको यहां पर करके दिखाया उसको मैं यहां पर बनाऊंगा। तो यहां पर मुझे एक क्या करना पड़ेगा, एक इस तरह से बेलनाकार ठीक है। और ये जो मेरा कौन सा सतह था बताइए, ये जो अंदर था वो, बोलो इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने माना है डीएस, माना ना, बोलो इसको भी हम क्या बोलेंगे, डीएस, और इसको भी क्या बोलेंगे, डीएस। बताओ इधर जो है पंखा, जो मैंने बोला जो पंखा इधर है वही पंखा इधर है, इधर हवा फेंक रहा है तो वही पंखा इधर क्या करेगा, हवा फेंकेगा। बताइए क्लियर। अब जरा ई, चलो अब इस चादर का कितना भाग इसके अंदर में, इतना ही ना, और तो इसके अंदर का आवेश क्या होगा वो आपको निकालना होगा। बताइए इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, सिग्मा, डीएस क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, गुना हो जाएगा, है ना। तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, जो मैंने किया क्या किया, गॉसियन सतह खींचा है वो लिखना पड़ेगा। क्या करा है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रफलता का व्यंजक गॉस के नियम का उपयोग करके प्राप्त करना है, ठीक है। लिखेंगे इसके लिए बिंदु P पर एक बंद कैसा बेलनाकार गॉसीय सतह खींचा, गॉसीय सतह आपने खींच लिया। अब आपको लिखना पड़ेगा क्या, गॉसीय सतह के अंदर कुल आवेश, बोलो क्या हो जाएगा, गॉसियन सतह के अंदर कुल आवेश का सूचक Q, अंदर का हो जाएगा इन। इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, सिग्मा, कितना क्षेत्रफल अंदर था, डीएस, तो गुना हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू डीएस। इक्वेशन नंबर ये मिल गया आपको सिग्मा, और आपको निकालना होगा फाई फ्लक्स, है ना। तो लिखना पड़ेगा क्या, लिखना पड़ेगा आपको गॉसिय सतह से जुड़ा कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसियन सतह से जुड़ा कुल विद्युत फ्लक्स। तो बताइए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई। अपना ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप बताइए ई जो मैंने बनाया इसका मुंह किधर क्यों होगा, लाइट वो उधर की तरफ भागेगा, पूरे भाग जाएगा। तो बताइए इसका असर कितना है, ई, और मुहार कितना है, मुंह क्षेत्रफल का डीएस, है ना। तो क्या हो जाएगा फ्लक्स इसका, ई इंटू डीएस। तो ई किसका हुआ, इस मुहार से ना। अब हर जगह मुहार फोड़ेंगे, पूरे से निकालना है हमको। तो इधर से छेद कर देते इधर से निकलेगा, इधर से होकर इधर से तो निकल जाएगा, उतना निकलेगा ना, इधर क्यों, इधर क्यों, तो क्या हो जाएगा बताइए, ई इंटू डीएस। क्या वो इसमें होगा, एक पोर्शन, दो पोर्शन, आई तीसरका। देखिए तीसरका के बारे में सोचिएगा जरा गौर से। आप तीसरका का मुहार किधर में, यहां पर तो ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन लाइट किसे जा रहा है इधर, क्या निकल पाएगा, नहीं ना, नहीं निकलेगा। तो इस तीसरका पोर्शन का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। थोड़ा सा इसमें और अच्छा कर लेते हैं कि इसमें जो है डीएस लिख देंगे, और यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, और इसमें भी डीएस बना देते हैं, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो। अब जरा देखो इस पोर्शन पर लाइट इधर ही आ रहा है ना, इसका एरिया किधर की हो जाएगा बताओ, ऊपर की ओर। एंगल कितना हो जाएगा, 90। और मैंने बताया था एंगल जब 90 हो तो फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो तीसरा पोर्शन का फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ, जीरो। क्लियर है, समझ बात आ रहा है ना। तो बोलो कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई 2E डीएस। इक्वेशन नंबर, अब हो गया गॉस का नियम।
लगा देंगे, क्लियर। अब क्या लिखना होगा बोलो, लिखना होगा गाउस के नियम से। और गॉस का नियम क्या कहता है कि फाई जो होता है वह अंदर के आवेश से 1/ε0 गुना होता है, चाहे क्यूबिन बाय ε0 होता है। अब आप इसका इस्तेमाल कर लोगे, समीकरण 1 और 2 से बोलो कितना हो जाएगा 2E/ds। अब क्यूबिन का मान कितना आया है सिग्मा ds, आप बटा में बोलो ε0। ds से ds क्या हो जाएगा हमारा पड़ जाएगा E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा में 2x। सिग्मा भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट मतलब ई जो है वह अचर हो जाएगा, मतलब कि विद्युत क्षेत्रफलता एक समान होगा। अच्छा ये बता, बॉल ऐसे समझो, अगर तुम दीवार पर सब में बॉल लगा दोगे तो ओकरा पास में लाइट क्या होगा, एक बराबर होगा कि अलग अलग होगा? एक बराबर होता है ना, क्योंकि दीवार के सटले, अब दीवार से दूर चले जाएंगे, अब पूरे में लगाए हुए तो भी लाइट कम जाएगा। लेकिन अगर तुम सब पूरे दीवार पर एक बराबर लाइट लगा दो, माने बल्ब लगा दो, अब बल्ब लगाने का स्विच को ऑन कर दो, तो लगेगा क्या कि दीवार के जो पास में है वो लाइट क्या है एक बराबर। क्लियर? तो ये हो गया किसका, चादर के कारण निकट के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये फॉर्मूला पर ऑब्जेक्टिव माने डायरेक्ट टिक मारने वाला कई बार पूछ चुका।